Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home students. It's 11th class chemistry और आपकी इसमें अब जो है थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो चुका है। कल आपने सिस्टम पढ़ा था और आज हम कुछ सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे। सिस्टम के पूरे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही हम कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसे स्टेट ऑफ द सिस्टम या स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम एक्चुअल में है क्या? स्टेट ऑफ ए सिस्टम मीन्स मतलब सिस्टम की कंडीशन। स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब है कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, और उसकी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। मतलब स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो है वो अपने आप में कंडीशन है किसी भी सिस्टम की, ठीक है, जो डिस्क्राइब करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम मे बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ ए सिस्टम है द कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। यानी कि इसकी जो है वो कंडीशन जो इनके बिहाफ पर एक्सप्लेन की जाती है वो है आपकी स्टेट ऑफ ए सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टेट फंक्शन की तरफ। स्टेट फंक्शन, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन क्या है? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं। स्टेट फंक्शन ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है अगर किसी ऊंची इमारत पर चढ़ना चाहता है, चाहे वो स्टेयर्स से जाए और चाहे वो लिफ्ट से जाए। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक बार के वो पर्सन जो है लिफ्ट से गया, एक बार के वो पर्सन स्टेयर्स से गया है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ जो है स्टेट फंक्शन का मतलब सिस्टम क्या है? यहाँ पे स्टेट फंक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए ये मायने नहीं रखता कि वो लिफ्ट से गया है या स्टेयर से गया है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहली वाली पोटेंशियल एनर्जी जब वो स्टार्ट किया था उसने, और फिर लास्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी जहाँ जा करके वो रुका है। तो मतलब क्या है इस कंडीशन में, स्टेट फंक्शन में अगर आप देखें तो इसमें आपको मिलेगा कि मतलब ये वो स्टेट है किसी भी सिस्टम की, वो स्टेट है जो मतलब जो कि डिपेंड करती है, ठीक है, जो डिपेंड करती है। स्टेट फंक्शन है ए फिजिकल क्वांटिटी is said to be state function if its value depend only upon the state of the system, जो कि डिपेंड करती है केवल उसकी स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, स्टेट ऑफ द सिस्टम, बट नॉट डिपेंड ऑन दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट इज अटेन, जिससे क्या वो प्रॉपर्टी उस पर प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती है, जिससे क्या वो प्रॉपर्टी जो है अटेंड हुई है, यानी जिससे वो प्रॉपर्टी ऑब्टेन हुई है, ठीक है। आप इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। यानी कि एक ऐसा आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड्स ओनली अपॉन, यानी कि वो डिपेंड करती है केवल उसकी इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टेयर्स का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनिशियल स्टेट क्या थी पर्सन की, वो भी बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। फाइनल स्टेट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तब भी जीरो है। तो मतलब ये है क्या, ये डिपेंड करती है केवल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। स्टेट फंक्शन जो है डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, बट नॉट डिपेंड ऑन दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन। ये हो गया आपका स्टेट फंक्शन। अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक और नया टॉपिक है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इफ ए सिस्टम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, एटम, आयंस और मोलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। देख लीजिए यहाँ पे इसी सिस्टम के अंदर N2 भी है, O2 भी है, H2 भी है, CO2 भी है, बहुत सारी गैसेज हैं इसके अंदर, बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो ये जो सिस्टम है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बन गया। व्हाट इज ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम? ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज आर प्रेजेंट।
लार्ज नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल और आयंस आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये हो गया मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम कह सकते हैं कि इसके पास में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जो आपका जो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है क्या? वैसे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट और ए लार्ज नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल और आयंस आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, विच आर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। दो चीज़ें आपकी आ गई, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर सच प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। ऑन द अदर हैंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दो प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हो गई आपकी दो, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। क्या है थर्मोडायनामिक क्वांटिटी? सॉरी, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम। यानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम वो है जबकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज ना हो विथ टाइम। अगर टाइम के साथ साथ वो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही हैं तो आप उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? यानी आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि होती है, ऐसे मान लीजिए जब ये है कोई और इस पर एक ऐसी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है। When a process is carried out in such a manner that the temperature remains constant, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। इसी तरह आपको बताना चाहूँगा मैं, ये तो आइसोथर्मल हो गई। आइसो कैरिक प्रोसेस। आइसोकैरिक प्रोसेस किस तरह की प्रोसेस है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, यानी कि आइसोकैरिक प्रोसेस है प्रोसेस विच कंप्लीटेड इन सच ए मैनर व्हेन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसी तरह आइसोबारिक प्रोसेस क्या है? जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, जिनको आपको लर्न करना है, नोट करना है, ठीक है। तो आज के हमारी इस क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।